हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर में ही एक और टॉपिक है जिसका नाम है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। जैसा मैंने पिछली क्लास के लास्ट में बताया था आप लोगों को, बस रिडम्पशन प्रोसेस को रिडम्पशन बोलने की बजाय इक्विटी शेयर के साथ जब यही प्रोसेस किया जाता है तो उसे क्या वर्ड यूज किया जाता है, बायबैक बोला जाता है। तो रिडम्पशन की बजाय क्या बोला जाएगा, बायबैक। अब आपकी जर्नल एंट्रीज में क्या फर्क आ जाएगा, एक एक करके सुनते हैं। एग्जांपल नंबर 15 निकाल लीजिए, कनोरिया लिमिटेड का सवाल होगा नई वाली बुक में, ठीक है। जस्ट इससे ऊपर कुछ एंट्रीज दे रखी हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं पहले तो, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होती थी रिडम्पशन की एंट्री में, ठीक है, वो काम अभी भी होगा। अब यहां पे क्या लिख दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। वहां लिखते थे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, क्या लिखते थे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहां लिख देना प्रीमियम ऑन बायबैक, बस वर्ड क्या यूज कर देना, प्रीमियम ऑन बायबैक। टू वहां होता था प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहां क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। अगली सेकंड एंट्री होती थी राइट ऑफ करने की एंट्री, हाँ या ना बेटा। राइट ऑफ एंट्री के अंदर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं करते थे, जनरल रिजर्व और सरप्लस को यूज करते थे। मेरी सलाह यह कि कभी भी सरप्लस हो तो पहले सरप्लस को यूज किया करो। खैर, यहां पे बेटा आप लोगों को बता दूं, यहां पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूज करेंगे। प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल यूजलेस होता था, उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे। इक्विटी शेयर वाला ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक लिखा है ना डेबिट, इसको खत्म करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का भी उपयोग कर सकते हैं। पहली बात नहीं क्या सीखी, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में जो पेमेंट की एंट्री होती है वो आज भी वही होगी, जो सीआरआर बनाने की एंट्री होती है वो आज भी वही होगी, ठीक है। सीआरआर बनाते समय भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग कर सकते हो बेटा, डन। ये दोनों चीजों में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। और क्या बात आई थी इसमें, हाँ, जैसे उसमें भी पहले शेयर पार्टली पेड अप होते थे तो उन्हें फुल्ली पेड अप बनाना पड़ता था, मतलब 8 रुपए आए हैं तो 2 और मांगते थे, इसमें भी वही करना है। अगर उसमें कोई कॉस्ट इन एरियर पे पैसा नहीं दिया तो इसमें भी वही करना है। सारा कुछ वही है, केवल एक चीज नहीं किया, प्रीमियम और रिडम्पशन को नया नाम क्या दे दिया, प्रीमियम ऑन बायबैक। और इसको राइट ऑफ करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूज कर सकते हो और सीआरआर बनाते समय भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। तो आओ मैं टॉपिक डाल देता हूं। आज का जो टॉपिक है क्या है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें जो 2 पॉइंट है क्या है कि एक तो इसमें वर्ड आएगा प्रीमियम ऑन बायबैक, ये वर्ड आएगा एक, तो ये डेबिट होता है ना। दूसरा, SPR can be utilized in writing of premium on buyback, ठीक है, and creating CRR, ठीक है बेटा, डन। जैसे उसमें फ्रेश इशू करते थे नए शेयर्स का, इसमें भी फ्रेश इशू करना पड़ेगा। सारा कॉन्सेप्ट वही का वही है। आओ बेटा सवाल शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 कनोरिया लिमिटेड का सवाल है, यूनिवर्सिटी में आया हुआ है कोटा के अंदर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए ठीक है, करें। देखो बेटा तेजी से सवाल करते हैं। लिखा हुआ है ऑथोराइज शेयर कैपिटल दे रखी है 75,000, ऑथोराइज तो पढ़ नहीं गया, इशूड सब्सक्राइब पे आ जाओ। 75,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले, यही है, मिल गया सभी को, ठीक है। और 5 लाख इक्विटी शेयर भी है फुल्ली पेड अप। बेटा दोनों फुल्ली पेड अप है। एक बात तो तय है कि ना कोई कॉल इन एरियर की एंट्री होगी, ना कॉल मांगने की एंट्री होगी, यानी कि सीधा रिडम्पशन ड्यू की एंट्री होगी। रिजर्व्स में क्या क्या दे रखा है, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व तो काम ही नहीं आता किसी भी, रेवेन्यू रिजर्व को मतलब जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करना है, समझ गए। कैपिटल रिजर्व काम में नहीं आता। आगे ट्रेड पे बस बाहर आ जाओ। द कंपनी परचेज्ड इट्स ओन 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर खरीद लिए 10-10 वाले, लेकिन कितने में खरीदे, 25 रुपए में खरीदे ऑन 1 अप्रैल, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स का मतलब जनरल रिजर्व से एंट्री पास करनी पड़ेगी, रेवेन्यू रिजर्व से। द कंपनी ऑल्सो रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द सेम डेट। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम किए। बेटा दोनों चीजें रिडीम हो रही है इसमें, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी रिडीम हो रहा है। The payments for the above were made from the bank account obviously which forms the current assets। देखो इन्होंने बैंक अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स में बैंक अकाउंट अलग से नहीं बता रखा, यानी कि ये करंट असेट्स में बहुत सारी चीजें होंगी जिनमें से एक बैंक अकाउंट भी होगा। खैर आगे क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज वुड इट अपीयर इन द अफोरसेड। बेटा कितना शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है ना, मतलब 20 मार्क्स में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कितना सहूलियत मिले सवाल करने में। दोनों चीजें रिडीम करनी है, एक खुद खरीद के करनी है और दूसरी वाली प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर वाली करनी है। एग्जांपल नंबर कौन सा था ये, एग्जांपल 15, नाम क्या है इसका, कनोरिया। देखो बेटा
चलो पहली एंट्री किस चीज की करें, रिडम्पशन ड्यू करने की कर दें, प्रेफरेंस शेयर वाली कर दें पहले। चलो प्रेफरेंस शेयर वाली का नाम क्या था, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। प्रीमियम पे तो नहीं करना था, पार पे करना था ना, रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑन द सेम डेट, पार पे करना है तो सीधा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने रुपए बेटा, 75,000 शेयर थे 100 वाले, तो 75 लाख हो जाएगा बेटा, हाँ या ना। चलो दूसरी एंट्री, अब क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम है ही नहीं तो राइट ऑफ करना ही नहीं है। अच्छा इक्विटी शेयर खरीदे हमने, तो इक्विटी शेयर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। जैसे ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होती है, यहां पे क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे। और क्योंकि 10 वाला शेयर 25 रुपए में खरीद रहे, कितने में, 25 में, यानी 15 रुपए ज्यादा देके आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक। अच्छा आपको बता दूं, बाई चांस अगर ऐसा मिल जाए कि 10 वाला शेयर 9 रुपए में ही खरीद के ला रहे हैं, तो वो जो 1 रुपए का फायदा हो रहा है ना, वो क्रेडिट में आएगा। फायदे क्रेडिट में आते हैं ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो वो आएगा बेटा कैपिटल रिजर्व के नाम से। किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व, अगर सवाल में आए तो, वरना नुकसान ही हो रहा होगा अपन को, ये मान लो। प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। आओ जरा बात करते हैं वैल्यू कैसे आएगी। बेटा कितने शेयर खरीदे थे हमने, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, पैराग्राफ में लिखा था 1 लाख इक्विटी शेयर, जो कि है कितने, 10। बेटा इसमें फेस वैल्यू आती है ना, ये कौन सी वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख। रियल में पे कितने कर रहे हैं अपन, 1 लाख इंटू 25, यानी कि 25 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किस चीज के दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक। आप इसे ये भी समझ सकते हो कि 1 लाख इंटू 15 रुपए प्रीमियम हो गया ना, 10 की चीज 25 पे दे रहे हैं। तो आई बात समझ में या नहीं आई। तीसरी एंट्री, बेटा तीसरी एंट्री इसको राइट ऑफ करने की होनी चाहिए, हाँ या ना, कर दे राइट ऑफ। ये हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज है बेटा, रिवेन्यू रिजर्व्स है, तो रिवेन्यू रिजर्व डेबिट हो जाएंगे, हाँ या ना। कितने रुपए, 15 लाख के थे क्या, पहले कितने के थे देख लो, रिवेन्यू रिजर्व, हाँ 2.5 करोड़ के थे, बहुत है 2.5 करोड़ थे, यहां तो 15 लाख ही चाहिए, है ना बेटा। बताओ कोई डाउट किसी को, नहीं। अब सवाल ने क्या बोला था कि हमें जो रिडम्पशन करना है वो कहां से करना है, ये वाला आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, यही तो करना था, यानी नए शेयर तो इशू करने नहीं है, सीआरआर बनाना है। अब सीआरआर कितना बनाएंगे, चाहो तो दोनों के लिए अलग अलग एंट्री कर दो, चाहे तो एक साथ कर सकते हो। बेटा सीआरआर कितना बनाएंगे, सर इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 75 लाख, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख, तो टोटल कितने का सीआरआर बनाना है, 85 लाख का। कहां से बनाना है, सर रिवेन्यू प्रॉफिट्स है आपके पास, रिवेन्यू रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना बनाऊंगा बेटा, जितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जितने की इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम कर रहा हूं, यानी कि 75 लाख और 10 लाख। फेस वैल्यू को बनाते हैं ना सीआरआर तो हमेशा, तो 75 और 10 कितने का बना दूं, 85 लाख का हो गया सीआरआर। सरकार को जब सीआरआर दिखा देते हैं तो सरकार क्या कहती है, अब पेमेंट कर दो, इनको भी पेमेंट कर दो, इनको भी पेमेंट कर दो, अलग अलग एंट्री कर दो, चाहे कंबाइन कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितने रुपए पेमेंट करनी थी, 75 लाख की। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 25 लाख देने थे बेटा, 25 लाख, देख रहे हो ना होल्डर को कितने देने थे। ये होगा 20 मार्क्स का सवाल कंप्लीट। बैलेंस शीट और बनानी है, बना दे। बैलेंस शीट बनाने में भी कोई जोड़ नहीं आना चाहिए बेटा। ये देखो बैलेंस शीट में इस बार क्या हुआ, पहले ऑथोराइज तो वैसे की वैसे लिख देना, ऑथोराइज में तो टेंशन मत लेना। अब चलो इशूड सब्सक्राइब में चलो, 75,000, हाँ क्या बेटा, 75,000 12% प्रेफरेंस शेयर थे जो कि हमने पूरे के पूरे रिडीम कर दिए। तो अब आएंगे क्या प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं आएंगे ना, जितने बैलेंस शीट में थे पुराने वाली में वो सारे के सारे रिडीम कर दिए। इक्विटी कितने थे सर, 5 लाख, लेकिन हमने कितने रिडीम किए इक्विटी, केवल 1 लाख, यानी यहाँ पे शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में कौन सी आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने बचे अभी भी, 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 100 वाले फुल्ली पेड। 10 था क्या, 4 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 लाख। बस अब रिजर्व एंड सरप्लस पे चलें। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले था हमारे पास कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना था, 50 लाख, उसे तो हमने छेड़ा ही नहीं, वो तो ऐसा कैसा ही रहा। लेकिन सर दूसरा था रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व कितने का था बताने एक बार, 250 लाख, 2.5 करोड़ का था, जिसमें से मैंने कितने यूज कर लिए, 15 लाख यहां और 85 लाख यहां, हाँ या ना।
डेबिट हुआ तो माइनस करूंगा ना, लायबिलिटी डेबिट होती है यानी कि कम होती है। चलो 1 करोड़ कम कर दो, 1,50,00,000 अभी भी बच गए, हाँ या ना। उसके अलावा एक आइटम जो आप लोग भूल जाते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितने रुपए का सर? 85 लाख रुपए का। कोई डाउट किसी को? रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अगला आइटम क्या था बैलेंस शीट में? ट्रेड पेबल्स, है ना। अब थी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर आइटम था क्या? ट्रेड पेबल्स। कितने का था? 140, है ना, 1,40,00,000 का। चलो इसका टोटल यहां लग जाएगा। असेट साइड में चलो बेटा, वहां बताओ नॉन करंट असेट्स में क्या आइटम थे? सेम के सेम रहेंगे वो तो, हाँ जो भी थे। टेंजिबल असेट्स और इन्वेस्टमेंट वो दोनों तो सेम ही रहेंगी। टेंजिबल असेट और इन्वेस्टमेंट 150 और 120, 150 लाख और 120 लाख, इनमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। हाँ करंट असेट्स में सर, क्योंकि बैंक हमारी करंट असेट्स ही होता है, ये 295 लाख की पहले से थी, हाँ या ना। अब इसमें चेंज होगा, किस चीज का? बैंक का चेंज आएगा। डेबिट हो तो प्लस, क्रेडिट हो तो माइनस। सर क्रेडिट हो गया 75 लाख रुपए, ठीक है, और 25 लाख, तो 1 करोड़ रुपए कम कर दूं तो आ जाएगा 195 लाख। चलो करो दुआ बेटा कि टोटल मैच हो जाए। 000 00 5 का 5, 4 और 12 5 17 5 22 और 4 26, हाथ लगी 2 और 2 4, 4,65,00,000। 5 का 5, 5 और 2 7 और 16, 1 और 3 4, 4,65,00,000। दुआ कबूल हुई। तो देख लो बेटा 11 मिनट की वीडियो हुई है और पूरा सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमने डिस्कस भी किया है। तो जब 20 मार्क्स में ऐसा सवाल आ जाए तो कितना अच्छा लगे ना। बस मैं रियल बताता हूं, चैप्टर में 4th क्वेश्चन गलत जगह पुट कर रखा है, बाकी चीजें तो फिर भी तरीके से हैं, है ना। बाकी चीजें मुश्किल नहीं लगी होंगी अगर आप लाइन से देख रहे हो तो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है बेटा? हाँ कनौरिया के बाद अगला सवाल है हमारा शाम का, हाँ शाह है, शाह। बैलेंस शीट का टोटल 43 लाख है, यही है, ठीक है, शाह लिमिटेड, है ना। चलो देखो इस सवाल के अंदर एक और खास बात आएगी जो थ्योरेटिकल है और जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स वगैरह में भी काम में आती है, ठीक है, बताऊंगा। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं पहले। लिखा है बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें तो इशूड एंड सब्सक्राइब दे रखे हैं 20,000 तो इक्विटी शेयर है, 100 वाले फुल्ली पेड अप है, तो कोई कॉल सिनेरियो नहीं है, कोई पार्टली पेड अप नहीं है, और 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर है, ये भी फुल्ली पेड अप है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे आ जाओ बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व किसी काम नहीं आता, जनरल रिजर्व काम आएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सवाल प्रेफरेंस शेयर का है तो काम में नहीं लेंगे, लेकिन अगर इक्विटी शेयर का है काम में ले सकते हैं इसको। उसके बाद नीचे आ जाओ, असेट साइड में बैंक के कुछ भी नहीं है, बाहर आ जाओ। देखो छोटा सा पैराग्राफ है, पेपर में आया हुआ सवाल है, मैं एक बार दिखा दूं। ये सवाल यहाँ पे है, ये यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। चलो देखिए बेटा, तो देखो 20 मार्क्स में कैसा सवाल आता है। लिखा हुआ है द कंपनी पास्ड अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑन इट्स जनरल मीटिंग टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स, अंडरलाइन कर लेंगे, अप टू द मैक्सिमम लिमिट परमिटेड अंडर सेक्शन 68 2C1, जो भी है 2C, है ना। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, सेक्शन चेक कर लो एक बार कितना लिखा है पुरानी बुक में, हाँ ठीक है 68 2C, ठीक है। अब बस इतना ही करना है। आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स @125 पर इक्विटी शेयर। अच्छा इक्विटी शेयर खरीदेंगे कितने में? थे तो 100 वाले, 125 में खरीदेंगे, यानी कि 25 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक हो जाएगा। ये बात तो समझ में आई। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि हमें कितने खरीदने हैं, कह रहे सर जितने मैक्सिमम वापस खरीद सकते हैं उतने। अब एक बात सोचो, कंपनी ने अगर मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हुए हैं और सारे कंपनी ने इशू कर रखे और सारे के सारे वो खरीद के वापस ले आए, तो कंपनी की कैपिटल बचेगी क्या? जब कैपिटल नहीं बचेगी तो बिजनेस कैसे होगा? तो सरकार ने एक कानून बना रखा है कंपनीज एक्ट के अंदर, सेक्शन 68, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंपनी अपनी टोटल पेड अप कैपिटल का एंड फ्री रिजर्व्स का 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। पढ़ाऊंगा अभी, पैराग्राफ आएगा तब। चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहे खरीदेंगे कितने रुपए में? 125 रुपए में खरीदेंगे। पास द एंट्रीज टू बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग इट वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। कितना आसान सा सवाल है, केवल क्या करना होगा, इक्विटी शेयर को खरीदना है, उसको राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ करने की एंट्री, और सीधा रिजर्व बनाएंगे, पेमेंट कर देंगे, बस। पक्का 4 ही एंट्री होनी है, और कुछ तो करना नहीं है इसमें, ठीक है। क्या क्या करना है? इक्विटी शेयर को रिडीम करना है, उसके खर्चे को राइट ऑफ करना है, फिर इस बंदे को पेमेंट करनी है, एक CRR बनाना और पेमेंट करनी है, बस 4 ही एंट्रीज होनी है। सवाल कितना छोटा है और बैलेंस शीट भी बनानी है। बस वो चाहता क्या कि आपको ये बात समझ में आ जाए इस सवाल से कि रूल क्या कहा है सरकार ने, ठीक है, कानून में क्या लिखा हुआ है। आओ आंसर का पैराग्राफ पढ़ते हैं, पढ़ें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70, बेटा 68 की बात नहीं चल रही अभी, किस सेक्शन की बात चल रही है? 70 की। आप लोग अंडरलाइन कर दो 71 को, बॉक्स बना दो या तो इस पे, ठीक है 71। तुम उस बुक में क्या बनाओगे, इस पे बना देता हूं,
ये तुम्हारे में बना भी रखा है जिसकी भी बुक है। चलो, सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज accrued interest on debenture will be paid before buyback of shares। बेटा एक बात तो और बैलेंस शीट में जरा हाईलाइट करो, लाइबिलिटीज का लास्ट आइटम accrued interest on debentures, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी का लास्ट आइटम, ठीक है, accrued interest on debenture, और साइड में लिख दो पे फर्स्ट। हाँ, पे फर्स्ट 12,000 रुपए है, हाँ बिल्कुल सही। बेटा सरकार ने सेक्शन 70 में क्या कहा है? सेक्शन 70 में यह कहा है कि यार तुम इक्विटी शेयर वालों को रिडीम कर रहे हो और डिबेंचर वालों को बेचारों को ब्याज भी नहीं दे रहे। आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि डिबेंचर हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में होते हैं, प्रेफरेंस शेयर नेक्स्ट प्रायोरिटी और इक्विटी शेयर तो थर्ड। कह रहे यार तुम इक्विटी शेयर वालों को पैसे वापस दे रहे हो वो भी ज्यादा, और डिबेंचर वालों को बेचारों को ब्याज भी नहीं चुका रहे, उनका इंटरेस्ट भी ड्यू चल रहा है। तो सरकार ने क्या कहा सेक्शन 70 में कि अगर आपको इक्विटी शेयर रिडीम करने हैं तो पहले जो डिबेंचर वालों का ब्याज दें पहले वो तो क्लियर करो, अपनी लायबिलिटी तो क्लियर करो, तब इक्विटी शेयर को रिडीम करना। तो यहां पे 4 एंट्री करने वाले थे हम, एक एंट्री और होनी है, और वो एंट्री सबसे पहले होनी है किस चीज की? इस इंटरेस्ट को पेमेंट करने की। ये सेक्शन 70 कहता है, ठीक है। चलो ठीक है, पे फर्स्ट लिख दिया सबने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, पे फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले एंट्री इसी की करेंगे। उसके बाद बेटा क्या है, कहां गया पैराग्राफ? हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68(2)(c, अब अंडरलाइन कर सकते हो सेक्शन 68(2)(c वर्ड को। ये क्या कहता है? ये कहता है कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय अ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन इट्स जनरल मीटिंग अ कंपनी में रीपरचेज इट्स इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू। अब अंडरलाइन करेंगे जो मैं बोल रहा हूं, ये पैराग्राफ को ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। मैक्सिमम टू द एक्सटेंट, फिर बॉक्स अंडरलाइन कर देना अच्छे से बिल्कुल, 25% ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, 25% ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। चलो मैं यहां लिख देता हूं, सेक्शन 70 क्या कहता है कि फर्स्ट पे इंटरेस्ट, सबकी बुक में होगा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। क्या नहीं है? हिंदी मीडियम की बुक्स में नहीं लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम में तो होगा पक्का। पहले 10% था। हाँ, ये ज्यादा पुरानी बुक होगी शायद, पहले 10% था, अभी 25% है। सेक्शन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था उसमें चेंज हो गया था, है ना। चलो तो सेक्शन 68 पहले तो, लेकिन सेक्शन भी अलग था, तुम्हारे में सेक्शन कैसे मैच हो रहा है? सेक्शन मैच हो रहा है क्या? है, चलो कोई बात नहीं। सेक्शन 68(2)(c क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि सर आप मैक्सिमम कितने शेयर खरीद सकते हो? मैक्सिमम बायबैक अलाउड, मैक्सिमम बायबैक अलाउड, कितना अलाउड है? कहते हैं सर 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है बेटा, 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस कौन से? रिजर्व्स। एक तो टोटल वर्ड लगा लेंगे यहां पे, और दूसरा फ्री रिजर्व्स। कौन से वाले रिजर्व्स? फ्री रिजर्व्स। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बस कर दे सवाल शुरू। अब तो सवाल पढ़ लिया, आंसर भी पढ़ लिया, मतलब पैराग्राफ पढ़ लिया। चलो पहली एंट्री किस चीज की होनी चाहिए बेटा? सर इंटरेस्ट की पेमेंट करने की, कर दो। इन लोगों ने 2 एंट्री करी है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, आप डायरेक्ट कर सकते हो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, आप डायरेक्ट कर दो टू बैंक। कितने रुपए थे वो? 12,000। बताओ ये पहली एंट्री समझ में आई सभी को? दूसरी एंट्री सर रिडीम करने की एंट्री, यानी कि ये वाली एंट्री होगी क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ या ना? चलो वैल्यू डालें। देखो बेटा यहां पे देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल मैक्सिमम खरीद कितने सकते हैं, तो जरा देखते हैं हमारी पुरानी बैलेंस शीट में टोटल पेड अप कैपिटल कितनी थी? सर 20 लाख और 10 लाख। अब बच्चे क्या समझते हैं कि जब इक्विटी का टॉपिक चल रहा है तो केवल इक्विटी वाली लेनी चाहिए? नहीं, मैंने यहां पे हाईलाइट क्या किया है? टोटल पेड अप कैपिटल। टोटल का मतलब इक्विटी वाली भी और प्रेफरेंस शेयर वाली भी। तो 20 और 10 कितनी हो गई? 30 लाख। तो अगर मैं कहूं टोटल पेड अप कैपिटल तो यहां पे कितना लिखोगे? चलो यहां लिख देता हूं, टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 30 लाख। और फ्री रिजर्व्स, रिजर्व्स में फ्री कौन से होते हैं? जनरल रिजर्व होता है केवल फ्री, 4.5 लाख का वो है। तो बेटा 30 लाख और 4.5 लाख जोड़ दो, इसका कितना परसेंट निकाल दो? 25%। हेल्प करना मेरी,
इन्होंने कितना लिया है? केवल 20 लाख का लिया है। इन्होंने केवल 20 लाख का लिया है। एक बार चेक कर लो बात ये। देखो बेटा, आंसर के पैराग्राफ में इसके बाद एक लाइन और भी है, क्या? बट, या इसको ऐसे लिख लो, मैं आंसर के सवाल की लाइन के हिसाब से नहीं लिखा रहा, और 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी छोटी रकम होगी, विच एवर इज उतना हम लोग क्या करेंगे? बायबैक करेंगे। दो फॉर्मूले लगाने हैं आप लोगों को, समझ गए? आओ पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये कितना बन रहा है बेटा? ये बताओ मेरे को एक बार, कितना बना था? 34,50,000 का 25%, 8 लाख। इसे कंपेयर करो किससे? सर 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कौन सा लिखा है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी थी इक्विटी शेयर कैपिटल? 20 लाख। तो 20 लाख से कंपेयर करो 5 लाख। डन। तो दोनों में से जो भी लोअर हो उतना रिडीम कर सकते हो। कितना रिडीम कर सकते हो? 5 लाख। एक बात सोच के देखो, कभी भी ये लोअर आएगा क्या? क्योंकि इसमें तो इक्विटी के साथ प्रेफरेंस भी जुड़ गया और फ्री रिजर्व्स भी जुड़ गए, और यहां केवल इक्विटी है, तो ऑब्वियसली यही वाला छोटा आएगा हमेशा। तो आप क्या कह सकते हो? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन लगा के दिखा देना चाहो तो ऐसे, ठीक है? समझ में आए? क्योंकि ये तो छोटा आ ही नहीं सकता, इसमें हमेशा इक्विटी के साथ प्रेफरेंस भी जुड़ा हुआ है और रिजर्व्स भी जुड़ा है। जब ये वैल्यू ज्यादा है तो ये हमेशा ज्यादा ही आएगा परसेंटेज। चलो ठीक है, तो अभी हमें कितना रिडीम करना है? 5 लाख। कर दे रिडीम की एंट्री। चलो बेटा, रिडम्पशन में कितने रुपए लिख दूं यहां पे? 5 लाख रुपए। ये बात समझ में आई? चलो, अब बायबैक कितने परसेंट प्रीमियम पे करना था? सर 120 रुपए चुकाने थे। 120 रुपए का मतलब होता है 20% प्रीमियम, हाँ या ना? तो 5 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख। और टोटल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 6 लाख। चलो रिजर्व बना दे बेटा, वो सीआरआर वाला। फ्री रिजर्व कौन से अवेलेबल थे हमारे पास? जनरल रिजर्व थे। कितने के थे? कैपिटल रिजर्व तो काम ही नहीं आता ना। सिक्योरिटी प्रीमियम 40 जा रही है, और ये तो 1 सेकंड में सवाल सही देख रहा हूं। अरे मैं सवाल गलत देख रहा हूं, रुक जाओ। कहां गया? हाँ, कैपिटल रिजर्व काम नहीं आएगा। जनरल रिजर्व 4.5 लाख का है। चलो देखो बेटा, जनरल रिजर्व कितने? 4.5 लाख का है हमारी बुक में जनरल रिजर्व। ये तो हाँ, पहले इसको राइट ऑफ कर दो। पहले इसको राइट ऑफ करने में जनरल रिजर्व को काम में ले लो या सिक्योरिटी प्रीमियम? सिक्योरिटी प्रीमियम को काम में ले लो। चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, ये राइट ऑफ करने की एंट्री है बेटा। इसको टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या प्रीमियम नहीं था सवाल में? है तो 2 लाख है हमारी बुक में। बायबैक में 20% था ना, वो पढ़ो सब। अच्छा, मैंने पता है क्या है, मैंने पेज गलत खोल लिया। मैंने ना बहुत देर से गलत पेज खोला हुआ था, अगले वाला नहीं, मैंने पेज गलत खोला हुआ था। 125 रुपए था ना, अगले सवाल में 20 है, तो मेरा अगला पन्ना खोला हुआ था। ये 25% का मतलब वो है कितना? 1,25,000। तो ये कितना हो जाएगा? 6,25,000। ठीक है, चलो। हाँ, तो यहां आ जाएगा प्रीमियम ऑन बायबैक। ओके, नेक्स्ट पेज टर्न हो गया। चलो, कितने रुपए राइट ऑफ करने हैं? 1,25,000। इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं तो कर लो, क्या दिक्कत है? कितने रुपए था सिक्योरिटी प्रीमियम? सर 2 लाख था, यानी कि काम में आ सकता है। तो कितना काम में आ जाएगा? 1,25,000। चलिए, चौथी एंट्री सीआरआर बनाने की। सीआरआर के लिए पहले आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है, कितने रुपए का पड़ा है? 4.5 लाख का। लेकिन सर सीआरआर बनाना कितने का होगा? सर सीआरआर बनाना होगा जितने की फेस हुई है, यानी 5 लाख का। तो अभी 50,000 रुपए और चाहिए हमें। 50,000 वैसे तो जब प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक होता है तो फिर 50,000 के नए प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, इक्विटी इशू करते हैं। यहां पे हमारे पास एसपीआर में पड़े हुए हैं। कितने रुपए एसपीआर में और पड़े हैं? अभी 2 लाख में से 1,25 काम में ले लिए पड़े हैं, यानी कि अभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से मैं 50,000 ला सकता हूं। टू क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने रुपए? 5 लाख। ठीक है, अब क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना? 6,25,000। इसकी बैलेंस शीट मैं बनवाऊं या बना लोगे? बैलेंस शीट तो बना ही लोगे, बस लायबिलिटी साइड में से वो एक्रूड इंटरेस्ट गायब कर देना बेटा। बाकी तो पॉइंट्स आपको पता ही है, प्लस माइनस कैसे करना है। कहो तो मैं यहां बनवा देता हूं, मेरे को दिक्कत नहीं है। ये लो,
लो बताओ बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या था। क्या इक्विटी शेयर तो बायबैक भी कर लिए काफी, तो कितने थे पहले 20,000 थे, हमने कितने बायबैक कर लिए 5,000 कर लिए ना, 100 वाले 5 लाख के हैं, 100 रुपए वाले हैं तो 5,000 कर लिए होंगे, तो कितने बचे अभी 15,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 वाले, तो 15 लाख के बचे। प्रेफरेंस शेयर कितने के थे 10,000 प्रेफरेंस शेयर थे 100 वाले, तो 10 लाख के तो एज इट इज बचे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाओ, कैपिटल रिजर्व एज इट इज पड़ा हुआ है कितना, सॉरी 1.5 लाख। उसके बाद क्या था रिवेन्यू रिजर्व, नहीं जनरल रिजर्व कितना था 4.5 लाख का था, जिसमें से पूरे 4.5 लाख यूज कर लिए तो 0। फिर हमारे पास कौन सा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने का था 2 लाख में से 2 बार काम आ गया, वो 1,25,000 तो ये काम आ गया और 50,000 ये काम आ गया, तो कितना बचेगा 25,000। फिर एक नया रिजर्व कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना बनाया था 5 लाख, डन। और बोलो हो गया रिजर्व। लायबिलिटी में बोलो क्या चीज, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी किस नाम से थी, डिवेंचर के नाम से 3 लाख रुपए की। और बोलो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स कितने के 1,88,000। अब वो नहीं आएगा इंटरेस्ट एक्रूड क्योंकि उसकी तो पेमेंट हो गई है। असेट साइड में चलो बेटा, क्या क्या था, फिक्स एसेट्स थी 22 लाख की, सही सवाल है ना मेरा, कहीं गलत। फिक्स्ड एसेट्स कितने की थी 22 लाख की, और इन्वेंट्री कितने की थी 6 लाख। फिर बैंक होगा कितने के, सॉरी 5.5 लाख, कितना 9,50,000 का था। जरा बैंक ढूंढो सर, ये गए 12,000 रुपए, माइनस कर दो बेटा सर। उसके बाद ये गए 6,25,000 रुपए, तो पहले 6,25,000 कम कर दूं तो 3,25,000, 3,25 में से 12 गए तो 3,13,000। करो दुआ बेटा, 000, 8 और 5 13, 1 और 8 9 और 2 11 और 5 16 हासिल की, 1 और 1 2 और 3 5 और 5 10 और 1 11 और 5 16, 1 और 1 2 और 1 3, 36,63,000। यहां पे भी आया 63,000, ये आया 3 और 5 8 और 6 14 और 2 16, 1 और 2 3, 36,63,000 दुआ कबूल हुई। तो बैलेंस शीट भी आ रही है बनानी। देख लो बेटा बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बच्चे पता है क्या छोड़ जाते हैं, सोचते हैं रिडम्पशन का चैप्टर हो नहीं रहा, पूरा चैप्टर छोड़ जाते हैं, पेपर में आता है इतना आसान सवाल बायबैक का। अब बताओ मार्क्स लाएंगे नहीं लाएंगे 20 नंबर। 27 मिनट यानी कि लगभग 15 मिनट में ये सवाल भी होगा, पेपर में तो 36 मिनट मिलते हैं। और क्यों नहीं आएंगे, बहुत आसानी से आएंगे, यहाँ तो अभी हमने समझा भी है इसको, तब जाके 15 मिनट लगे हैं। अगर आप रियल में एक बार देख लोगे ना सवालों को तो 10-10 मिनट में यूं निपटा डालोगे इन सवालों को, है ना। तो इस चैप्टर को क्या बेटा, हाँ ये वाला बोल रहे हो, हाँ बोलो। कैपिटल रिजर्व कभी भी काम में नहीं आता। कैपिटल रिजर्व के अलावा जो भी रिजर्व लिखे हैं ये मान के सारे काम आ जाते हैं। कैपिटल रिजर्व काम में नहीं आता। इसके अलावा ये मान के चलो जितने भी रिजर्व हैं सबको फ्री रिजर्व बोलते हैं। फ्री रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सर वो चीज जो शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने में फ्री है, मतलब काम में ले सकते हैं। सरकार ने कैपिटल रिजर्व पे ये कानून बनाया हुआ है कि कैपिटल रिजर्व आप डिविडेंड बांटने के काम में नहीं ले सकते हो। तो जहां कैपिटल रिजर्व है वो तो एज इट इज सवाल में पड़ा रहेगा। उसके अलावा कोई भी चीज दे रखी है, आप कोई भी सवाल पलट के देख लो, केवल ऐसे ही सारे पन्ने पलट के देखो कि सर इस सवाल में ये रिजर्व था, काम आया नहीं आया, सारे काम आ रहे होंगे। बस याद रखना प्रेफरेंस शेयर के टॉपिक में एसपीआर काम नहीं आ रहा होगा, इक्विटी वाले में एसपीआर भी काम में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। एक बार होमवर्क के लिए आगे का देख लेते हैं कुछ। ये वाला तो हो गया। 17th क्वेश्चन एक बार है, चेक करो एक बार। रवि लिमिटेड का सवाल है क्या, एक बार इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, नीचे क्या लिखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास है, रवि लिमिटेड होगा ना अगला सवाल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक इक्विटी शेयर अप टू द मैक्सिमम लिमिट परमिसिबल आउट ऑफ फ्री रिजर्व एट द रेट 120, पास द जर्नल एंट्री। डिट्टो सेम सवाल है या नहीं है, बिल्कुल वही का वही सवाल है। और जरा चेक करो इसमें एक्रूड इंटरेस्ट है क्या, इसमें भी एक्रूड इंटरेस्ट है बेटा। बैलेंस शीट की लास्ट आइटम, इसको फर्स्ट पे लिख दो, फर्स्ट पे, सबसे पहले इसको फर्स्ट पे कर देना। ठीक है, आ रही है बात समझ। अच्छा इस सवाल में कैपिटल रिजर्व है, काम में नहीं आएगा। जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों काम में आ जाएंगे। ये डिट्टो सेम सवाल है, ये तो मैं नहीं करवाने वाला। हाँ रवि वाला, ठीक है कर लोगे। 18th देखो बेटा, छोटा सा सवाल है और चैप्टर खत्म, बस फिर तो आज 18th भी देख ही लो, फिर चैप्टर खत्म ही करते हैं इसको। करें
18th और देख लो, मेरे पास लास्ट है 18th, आपके पास नहीं है ना इसके बाद? 18th ही, मैं भी हेमंत ही बोल रहा हूं, ये लास्ट है, मैं ये बोल रहा हूं। हाँ, इसके बाद कोई नहीं है ना। चलो छोटा सा सवाल है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बायबैक की प्रैक्टिस आपको करनी है। अभी तक एक ही दिया है ना बायबैक का सवाल मैंने, 2 तो ये सवाल थे, इनको घर पे करना, फिर तीसरा ये करना, और चौथा और सुन लो बायबैक वाला। हेमंत लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नहीं है कोई बात नहीं, फोटो मंगवा लेना, तुम्हारे पास तो है एक्चुअली, वो मेरी बुक है ना। चलो ठीक है। हेमंत लिमिटेड, तो सवाल की फोटो मंगवा लेना बाकी लोग। हेमंत लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 5 लाख इक्विटी शेयर है 50 रुपए वाले, यानी कि 5 लाख अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में काम में आता है, जनरल रिजर्व काम में आता है, P&L है काम में आता है। तीनों चीजें हैं जो काम में आती हैं। लिखा है रिजोल्यूशन पास बाय कंपनी टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। 20% खरीदने, यानी कि 5 लाख शेयर थे, तो 20% कितना हुआ? 1 लाख शेयर खरीदने हैं। कितने खरीदने हैं बेटा? 1 लाख इक्विटी शेयर खरीदने हैं। और खरीदेंगे कितने रुपए पे? 40 पे। ये देखो मजा आ गया, ऊपर 50 था, नीचे 40 है, 10 रुपए। सुनना बेटा, इसकी पहली एंट्री बता देता हूं आप लोगों को। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब मेरे को 1 लाख शेयर करने हैं, जो कि थे तो 50 वाले, यानी कि 50 लाख, लेकिन खरीद कितने में रहा हूं? 40 में, यानी कि 40 लाख। इस बार 10 लाख रुपए यहां है बेटा, जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना कि क्रेडिट में अगर बाई चांस कम पड़ जाए पैसा, तो इस बार महंगे दाम पे नहीं खरीद रहे, सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं। सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व आएगा। ये सवाल की स्पेशल बात थी, बताओ समझ में आई? जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो यहां कैपिटल रिजर्व को ऐड कर देना, बढ़ा देना कैपिटल रिजर्व को। क्या बेटा? अच्छा हाँ, बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, केवल ये बताओ। ये पहली एंट्री समझ में आई सभी को? पक्का? सवाल ने कहा था 20% शेयर रिडीम करने हैं, 5 लाख टोटल थे, 20% हुआ 1 लाख, तो 1 लाख शेयर, हर शेयर कितने का है? 50 का, तो 50 लाख। टू इक्विटी शेयर होल्डर में कितने? केवल 40 लाख। क्यों? क्योंकि 40 रुपए में खरीद रहे हैं, और जो 10 लाख यहां बचा वो हमारा कैपिटल रिजर्व है, फायदा है हमारा। ठीक है, वो तो अभी CRR बनाएंगे ना, अभी तो बस सवाल खत्म पढ़ लिया क्या बनने। चलो ये सवाल बोर्ड पे करवा रहा हूं एक बार। ये तो पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री किस चीज की होगी बेटा? CRR बनाने की। राइट ऑफ तो करना नहीं है, कुछ खर्चा होता तो राइट ऑफ करता, CRR बना दो। अब CRR कितने का बनाते हैं सर? फेस वैल्यू का, यानी यहां पे जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है वो कितने रुपए का बनाना है? 50 लाख का। सबसे पहला कौन सा रिजर्व अवेलेबल था बताओ? काम में नहीं आएगा, फिर बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम को बाद में लेते हैं, पहले सरप्लस ले लो। सबसे पहले काम करो, सरप्लस कितना है? 5 लाख, तो सरप्लस पूरा यूज कर लो। फिर जनरल रिजर्व है क्या? 36 लाख पूरा यूज कर लो। 36 और 5 कितना हो गया? 41। कितने रुपए और चाहिए? 9 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पड़े हैं? हाँ, तो में ले सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? 9 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर है, समझ में आया? ये फुल ले लिया, ये फिर फुल ले लिया, और फिर ये बैलेंस ले लिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हो गया। अब सरकार को रिजर्व बना के दिखा दिया, तो सरकार क्या कहेगी? पेमेंट कर दो। ये लो 3 एंट्री में सवाल खत्म। क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए। कौन सा सवाल था ये? एग्जाम्पल नंबर 18। आंसर चेक करो। क्या पे नहीं किया? पे भी करना आप तो। चलो छोड़ो। जनरल रिजर्व कितना था? 36 था। हाँ तो कोई बात नहीं, इसने एसपीआर, इसने ऑर्डर चेंज किया है। मैं आपको बताऊं, इसने पता है क्या कहा? कह रहा है मेरे पास जितना एसपीआर है पहले तो वो यूज कर लूं। इसने क्या किया? एसपीआर को फुल यूज कर लिया। फुल का मतलब कितना था वो? फिर इसने जनरल रिजर्व यूज किया होगा, नहीं, फिर इसने सरप्लस यूज किया। फुल कितना था? मुझे टोटल 50 लाख चाहिए, 25 ही हो गए, बाकी 25 कहां से लाऊंगा? जनरल रिजर्व से बैलेंस। तो ऑर्डर चेंज किया इसने, फर्स्ट इसको दिया, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, फिर 2 CRR। आप चाहो तो इसको छोड़ के ये कर लो, कोई बात नहीं। डन। तो खैर ये 20 नंबर का सवाल तो नहीं है, ये करवा दिया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अगर फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर क्लोज हो गया हमारा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।